गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 10th क्लास के हिंदी काव्य के 4th चैप्टर बिहारी लाल के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इनके भक्ति संबंधी दोहों का अध्ययन हमने कर लिया था। आज इनके नीति संबंधी दोहों को हम पढ़ने वाले हैं। बिहारी के नीति संबंधी दोहे भी इनकी रचना बिहारी सतसई से लिए गए हैं, जिसमें इन्होंने नीति, लोक, समाज, व्यवहार, उचित अनुचित सिद्धांतों, बातों और अपने जीवन के सच्चे अनुभव का समावेश किया है। इन्होंने कहीं कहीं पर एक साधारण सी बात को विशिष्ट उदाहरण के द्वारा पुष्ट किया है। कहीं कहीं पर इन्होंने कोई विशेष बात कही है जिसको इन्होंने सामान्य जीवन में दिखाई पड़ने वाले अनुभव और उदाहरणों के द्वारा पुष्ट किया है। जो सबसे पहला दोहा है उसमें बिहारी जी ने दो राजाओं के शासन में प्रजा के कष्टों का वर्णन किया है। उनका मानना है कि जब एक ही राज्य में एक ही समय में दो दो राजा राज्य करते हैं तो प्रजा के कष्ट अत्यंत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन पर शासन की दोहरी मार पड़ती है। उन्हें कर अधिक देना पड़ता है, उन्हें दो दो लोगों की आज्ञाएं माननी पड़ती हैं इत्यादि। पढ़ते हैं पहला दोहा। दुस्साह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुखदंड, अधिक अंधेरो जग करत मिल पावस रविचंद। बिहारी लाल जी कहते हैं दुस्साह यानी असह्य हो जाते हैं, अत्यंत बढ़ जाते हैं। दुराज अर्थात दो राजाओं के राज्य में या शासन में प्रजान यानी प्रजा के जो कष्ट होते हैं वो अत्यधिक बढ़ जाते हैं। क्यों ना बढ़े अर्थात क्यों ना बढ़ जाएं यानी क्यों नहीं बढ़ जाते हैं, अवश्य बढ़ जाते हैं। दुख और दंड अर्थात द्वंद्व या संघर्ष। दो राजाओं के शासन में प्रजा के जो दुख और संघर्ष होते हैं वो क्यों नहीं बढ़ जाते यानी अवश्य बढ़ जाते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि दो राजाओं के शासन में प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं और वो असह्य हो जाते हैं। जिस प्रकार से अधिक अंधेरो जग करत यानी अधिक अंधेरो और अधिक अंधेरा जग करत यानी संसार में कर देते हैं। मिल मावस मिल करके, मावस यानी अमावस की रात को, रवि और चंद्र यानी रवि अर्थात सूर्य और चंद्र अर्थात चंद्रमा। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अमावस की रात में मिलकर यानी एक ही राशि में प्रवेश करके संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार से जब एक ही राज्य में दो दो राजा शासन करते हैं तो वो भी अधिक अंधेरा कर देते हैं यानी जनता के कष्टों को और अधिक बढ़ा दिया करते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि दो राजाओं के शासन में प्रजा के जो दुख और संघर्ष होते हैं वो क्यों नहीं बढ़ जाते और असह्य हो जाते यानी अवश्य ही बढ़ जाते हैं और असह्य हो जाते हैं। जिस प्रकार से जो चंद्रमा और सूर्य होते हैं वो अमावस की रात को मिल करके यानी एक ही रात में प्रवेश करके संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार से जब एक ही राज्य में एक समय में दो राजा शासन करते हैं तो वो प्रजा के कष्टों को और अधिक बढ़ा दिया करते हैं, दो गुना कर दिया करते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि जो अमावस होती है उसमें रवि और चंद्रमा यानी कि सूर्य और चंद्रमा एक ही रात्रि में प्रवेश करते हैं और इसके फलस्वरूप किसी अमावस को सूर्य ग्रहण भी होता है। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। और ये जो दोहा है यहाँ पर जो बिहारी लाल जी हैं उन्होंने एक सामान्य सी बात को यानी कि जो प्रजा के दुख हैं उनके बढ़ने के कारण को एक विशेष बात से पुष्ट किया है और उन्होंने दोहरे शासन की मार्ग को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही उनका जो नक्षत्र ज्ञान है या जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है वो भी प्रदर्शित होता है। अगले दोहे में बिहारी कहते हैं कि बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। बिहारी जी का मानना है बसे बुराई जासुतन यानी जिसके तन में बुराई बसती है यानी जो बुरा व्यक्ति होता है, ताही को सम्मान लोग उसी का सम्मान करते हैं, उसी को ज़्यादा मानते हैं। यहाँ पर बिहारी लाल जी ने जो दुष्ट लोग होते हैं उनका लोग भयवश सम्मान करते हैं, डर करके सम्मान करते रहते हैं, इस बात को पुष्ट किया है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बुरा होता है लोग उसी का सम्मान करते हैं, भले ही डर करके करते हैं पर उसका सम्मान करते हैं। भलो भलो कही छोड़िए, लेकिन जो भला व्यक्ति होता है उसे भला कहकर ही छोड़ देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, कहते हैं अरे ये तो भला व्यक्ति है। खोटे ग्रह जपदान, लेकिन जिस प्रकार से खोटे अर्थात बुरे ग्रह का, जो ग्रह खराब होते हैं, जो ग्रह अच्छे नहीं होते हैं, उसका लोग जप यानी जप करके पूजा पाठ करके दानों अर्थात दान दे करके उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, उसे शांत करते हैं। उसी प्रकार से जो बुरे व्यक्ति होते हैं उससे डर करके, उनसे अनिष्ट की आशंका करके लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो भले व्यक्ति होते हैं उसे भला मान करके उसकी उपेक्षा करते हैं और इसका सम्मान करना छोड़ देते हैं। जिस
प्रकार से एक बुरे ग्रह का लोग जप और दान करके अनेक प्रकार से उसे शांत करने का, उसका शमन करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अच्छे ग्रह का कोई भी सम्मान नहीं करता। उसी प्रकार से बुरे व्यक्ति का लोग सम्मान करते हैं, भले व्यक्ति को भला कहकर ही उसकी उपेक्षा करते हैं। अगले दोहे में रहीमदास जी ने ये बताया है कि जो व्यक्ति जितना अधिक नम्र होता है वो उतनी अधिक उन्नति करता है। यहाँ पर उन्होंने एक नर की यानी मनुष्य की और नल के जल की तुलना की है, यानी एक सामान्य सी बात का एक विशेष सी बात से समर्थन किया है। नर की और नल नीर की गति एकै करी जोई। बिहारी जी कहते हैं कि नर अर्थात मनुष्य की और नल नीर की, नल के नीर अर्थात जल की गति एकै करी जोई। गति जो होती है यानी कि जो दशा होती है वो एक ही समान होती है। जे तो नीचे हुए चले, यानी ये दोनों जितना नीचे चलते हैं ते तो ऊँचे हुए, उतना ही ऊपर उठते जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि नर अर्थात मनुष्य और नल के जल की गति एक ही समान होती है, इनकी दशा एक ही समान होती है। जिस प्रकार से एक मनुष्य जितना नीचो यानी जितना नम्र होकर के चलता है ते तो ऊँचे होती, वह उतनी ही उन्नति करता है। उसी प्रकार से जो नल का जल होता है वो जितनी नीचे से चलता है यानी जितना नीचे से वो जल आता है उतना ही अधिक ऊंचा, उतना ही अधिक शीतल होता है, उतना ही अधिक स्वच्छ होता है, उतना मीठा होता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है वो जितना अधिक नम्र होकर चलता है उतना ही अधिक उन्नति करता है। बिहारी जी का मानना है कि नल और जो नल का नीर होता है यानी नल का जल होता है उसकी गति एक समान होती है। ये दोनों जितना नीचे होकर चलते हैं उतनी ही उन्नति करते हैं, उतना ही ऊंचे होते हैं। एक मनुष्य जितना अधिक विनम्र होकर रहता है वो उतनी ही उन्नति करता है, जबकि नल का नीर जो होता है वो जितनी अधिक नीचे से प्राप्त होता है उतना ही अधिक शीतल, पवित्र और मीठा होता है। अगले दोहे में बिहारी जी कहते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुना फिर घटे, बर समूल कुमलाए। यहाँ पर बिहारी लाल जी का कहना है कि धन के बढ़ने पर इच्छाएं तो बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर धन समाप्त हो जाता है तो उसके साथ इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वो व्यक्ति को समूल नष्ट कर दिया करती हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बिहारी जी का मानना है बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलिल यानी संपत्ति रूपी धन रूपी जो सलिल अर्थात जल है उसके बढ़ने पर, अगर आपके पास धन बढ़ जाए यानी धन रूपी जल बढ़ जाए, आपका धन बढ़ जाए यानी एक तालाब में जल बढ़ जाए, मन सरोज बढ़ जाए तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, यानी जो इच्छाएं होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। बिहारी जी कहते हैं कि जब संपत्ति रूपी जल बढ़ जाया करता है तो इच्छाओं रूपी कमल भी उसके साथ ही बढ़ जाता है, यानी आपकी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं। जिस प्रकार तालाब में पानी बढ़ने पर जो कमल होता है उसकी जो डंडी होती है, उसकी जो नलनी होती है वो भी बढ़ जाया करती है, लेकिन घटत घटत सुन फिर घटे, बर समूल कुम्हलाए। लेकिन घटत यानी जब संपत्ति रूपी जल घट जाता है तो सुन फिर घटे, जो सरोज होता है यानी कमल होता है इच्छाओं रूपी वो फिर घटता नहीं है, उसके साथ वो छोटा नहीं होगा। बर समूल कुम्हलाए, बरु अर्थात बल की, वरन समूल अर्थात मूल सहित जड़ सहित, कुम्हलाए अर्थात नष्ट हो जाता है। यानी अगर जल जो संपत्ति रूपी जल है वो अगर कम हो जाए तो मन रूपी कमल छोटा नहीं होता, घटता नहीं, बल्कि समूल नष्ट हो जाता है, यानी मनुष्य की इच्छाएं उसको दुखी कर देती हैं, उसके मन को उसे नष्ट कर दिया करती हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब संपत्ति रूपी जल बढ़ जाता है तो इच्छाओं रूपी कमल भी बढ़ जाता है, लेकिन संपत्ति रूपी जल के घट जाने पर इच्छाओं रूपी कमल नहीं घटता बल्कि समूल नष्ट हो जाता है, यानी मनुष्य की इच्छाएं से समूल नष्ट कर देती हैं। इच्छाएं कभी भी वापस से घटती नहीं या समाप्त नहीं होती हैं। जो अगला दोहा है उसमें बिहारी लाल जी ने मनुष्य की मित्रता के बीच धन संपत्ति वैभव और अहंकार को न आने देने का प्रस्ताव रखा है, यानी अगर आप अपनी मित्रता को प्रगाढ़ रखना चाहते हैं तो आपको कभी भी उसमें धन संपत्ति और अहंकार को नहीं आने देना चाहिए। बिहारी जी कहते हैं, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित्त, रज राजस न छुआओ तो नेह चीकनो चित्त। जो चाहत यानी यदि कोई व्यक्ति चाहता है, चटक ना घटे यानी कि रंग जो है उसकी चमक ना घटे, मैलो होए न मित्र, और जो मित्रता है, मित्र अर्थात जो मित्रता है वो मैली ना हो। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी मित्रता मैली ना हो और उसका रंग भी ना घटे, यानी जो मित्रता है वो अत्यंत प्रगाढ़ रहे, उसकी चमक कम ना हो, तो
रज राजस न छुआई तो उसमें रज यानी धूल, राजस्व अर्थात जो राजस की है, जो धन संपत्ति की है, उसकी धूल को नहीं पड़ने देना चाहिए। नेह चीकनो चित्त, जो नेह अर्थात प्रेम से चिकना चित्त यानी मन होता है। बिहारी जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी मित्रता की जो चमक है वो ना घटे और उसकी मित्रता भी मैली ना हो, यानी कि जरा भी वो धूमिल ना हो, गंदी ना हो, तो फिर किसी भी व्यक्ति को नेह चीकनो चित्त यानी कि प्रेम से चिकने हृदय पर रज राजस न छुआए, राजस यानी धन संपत्ति की धूल को पड़ने नहीं देना चाहिए। यानी जिस प्रकार से चिकनी वस्तु पर धूल पड़कर उसे खराब कर देती है, उसी प्रकार प्रेम से चिकने हृदय पर जो धन संपत्ति की धूल होती है उस पर पड़कर उसे खराब कर देती है। यदि कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी मित्रता की चमक ना घटे और मित्रता मैली ना हो, तो उस व्यक्ति को प्रेम से चिकने हृदय पर धन संपत्ति की धूल को पड़ने नहीं देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले दोहे पे। अगले दोहे में जो बिहारी जी हैं उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी दुष्टता को, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो एकदम से छोड़ दे यानी अकस्मात उसका त्याग कर दे, तो भी मन डरता रहता है, तो भी मनुष्य को डर लगता रहता है। यहाँ पर इन्होंने एक सामान्य सी बात को एक विशेष बात से समर्थित किया है। बिहारी लाल जी कहते हैं, बुरो बुराई जो तजे, कोई बुरा व्यक्ति अकस्मात अपनी बुराई को तजे यानी छोड़ दे, कोई बुरा व्यक्ति एकदम से अच्छा हो जाए, तो चित्त खरो डरात, तो भी चित्त अर्थात जो मन है वो खरो डरात यानी बहुत अधिक डरता रहता है, तो भी जो मन है वो अत्यधिक डरता रहता है, यानी उसे शंका रहती है, वो आशंकित रहता है। जो जिस प्रकार से जो निकलंक मयंक लक, जिस प्रकार से निष्कलंक यानी कलंक रहित मयंक यानी चंद्रमा को लक यानी देख करके गने लोग उत्पात, गने यानी गिनते रहते हैं, लोग यानी लोग, उत्पात यानी उत्पात या फिर प्रलय को, जिस प्रकार से एक निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग उससे उत्पात या प्रलय की आशंका करते रहते हैं, उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपनी बुराई को अकस्मात त्याग देता है, तो भी जो हृदय होता है उससे बुराई या फिर किसी अनिष्ट की आशंका करता रहता है। बिहारी जी का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुराई को एकदम से त्याग दे, तो भी जो हृदय होता है वो किसी अनिष्ट की आशंका से डरता रहता है। जिस प्रकार से यदि आसमान में कभी निष्कलंक यानी कलंक रहित चंद्रमा दिखाई पड़ जाए, तो लोग उसे देखकर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि किसी प्रलय की आशंका किया करते हैं। अगले दोहे में बिहारी लाल जी ने अन्योक्ति के द्वारा अपने राजा जो हैं जय सिंह, उनको सलाह दी है कि वो हिंदू राजाओं पर आक्रमण करना छोड़ दें। ये अन्योक्ति परक दोहा है। अन्योक्ति का मतलब होता है किसी भी बात को प्रकारांतर से कहना, यानी हम सीधे तौर पर किसी बात को नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसे दूसरी तरह से कह दें। सीधे तरह से उसे नहीं कहा जा सकता, किसी भयवश या फिर शायद किसी को बुरा लग जाए, इसलिए हम सीधे नहीं कहते, बल्कि बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहते हैं, जिससे जो अनिष्ट है वो भी रुक जाए और जो व्यक्ति है जिससे हम कहना चाहते हैं उसे बात समझ में भी आ जाए। उसे कहते हैं अन्योक्त या प्रकारांतर से कहना, यानी दूसरे प्रकार से कहना। यहाँ पर भी जो बिहारी जी हैं उन्होंने अन्योक्त से किसी बात को कहा है। जो बिहारी हैं वो राजा जयसिंह के राजाश्रित कवि हैं। तो जो राजा जयसिंह हैं वो औरंगजेब के अधीन हो करके, उनकी बात को मान करके अपने से छोटे हिंदू राजाओं पर आक्रमण करने लगते हैं, जो कि उचित नहीं है। वास्तव में बिहारी जी एक कवि हैं और वो राजा को समझाना चाहते हैं कि जो राजा हैं वो ऐसा ना करें, किसी भी हिंदू राजा पर आक्रमण ना करें, क्योंकि औरंगजेब उनका भी सगा नहीं है। लेकिन वो एक कवि होने के नाते सीधे तौर पे नहीं कह सकते, कविताएं ही उसका माध्यम है, तो वो घुमा फिरा कर वो बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने बाज के उपमान का प्रयोग किया है। एक बाज पक्षी है जिसको बहेलिये ने पकड़ लिया है, इसलिए कि उस बहेलिये को मेहनत ना करनी पड़ी और वो बाज से दूसरे पक्षियों को मरवाता रहे। तो बिहारी जी कहते हैं कि हे बाज, तुम ऐसा ना करो, तुम अपने पक्षियों को, अपनी जाति के पक्षियों को मत मारो, क्योंकि ये पक्षी तुम्हें नहीं मिलेंगे और जो ये कार्य है ये भी अच्छा नहीं है। वास्तव में जो बहेलिया है वो तुम्हारा उपयोग कर रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि जो राजा जयसिंह हैं वो औरंगजेब के कहने में आकर के अपने ही देशी राजाओं का, हिंदू राजाओं का के ऊपर उनका आक्रमण ना करें, उनका राज्य ना छीनें, क्योंकि राज्य उनको मिलना नहीं है और ऊपर से ये कार्य है वो भी उचित नहीं है।
और ऊपर से जब औरंगजेब के पास और शक्ति हो जाएगी तो वो फिर राजा जयसिंह के ऊपर भी आक्रमण कर देगा, उन्हें भी अपने मार्ग से हटा देगा। इसी बात को यहाँ पर बिहारी जी ने अन्योक्ति के माध्यम से प्रदर्शित किया है। बिहारी लाल जी कहते हैं, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंगी विचार, यानी स्वार्थ सुकृत यानी अच्छा कार्य, स्वार्थ यानी नहीं सिद्ध होने वाला है, इससे कोई अच्छा कार्य नहीं होने वाला है। ना श्रम वृथा, और जो श्रम है वो भी वृथा यानी व्यर्थ जाने वाला है। असल में जो कॉमा है ये यहाँ होना चाहिए। स्वार्थ सुकृत ना, यानी कि जो ये कार्य है ये भी स्वार्थ नहीं होने वाला है यानी सिद्ध नहीं होने वाला है, और जो श्रम है वो भी व्यर्थ जाने वाला है। तो देख यानी देखो, विहंगी विचार यानी विहंग यानी पक्षियों को, और विचार करो। बाज यानी हे बाज, पराये पानी परी, पराय यानी दूसरे के, पानी यानी पानी में या फिर हाथों में, पर यानी पर करके। हे बाज, तुम दूसरे के हाथों में पर करके यानी तुम किसी बहेलिए के हाथों में पर करके, तू पक्षीनु न मारी, अपने ही जाति के पक्षियों को मत मारो। हे बाज, तुम दूसरे के हाथ में पड़ करके यानी किसी बाज के हाथ में आ करके अपने ही जाति के पक्षियों का वध मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारा जो कार्य है वो सिद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पक्षी तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं, ये वास्तव में इनका उपयोग बहेलिया ही करेगा। तो ये कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है, ये कोई अच्छा कार्य भी नहीं है, और तुम्हारा श्रम भी व्यर्थ जाने वाला है। तो तुम इन पक्षियों की ओर देखो और मेरी बात पर विचार करो। कहने का तात्पर्य ये है कि जो बाज रूपी राजा जयसिंह है वो औरंगजेब रूपी जो बहेलिया है उसके हाथ में पड़ करके अपने ही देसी राजाओं रूपी पक्षियों का वध करना छोड़ दे, उनका राज्य प्राप्त करना, उन पर आक्रमण करना छोड़ दें, क्योंकि उनका कार्य जो है वो सफल नहीं होने वाला है, सिद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि उस राज्य का अधिकारी औरंगजेब होगा। इसलिए श्रम भी व्यर्थ जाने वाला है, ये कोई अच्छा कार्य भी नहीं है। इसलिए उन राजाओं की ओर देखो और विचार करो। यहाँ पर बाज का प्रयोग राजा जयसिंह के लिए किया गया है और पच्छीनु का प्रयोग उन राजाओं के लिए किया गया है जिन पर राजा जयसिंह आक्रमण करते थे, और पराए पानी जो हैं वो एक बहेलिए की हैं और वो बहेलिया है औरंगजेब। तो बिहारी जी कहते हैं कि हे बाज, तुम दूसरे के हाथों में पड़ करके अपनी ही जाति के पक्षियों को मत मारो, क्योंकि इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है, ये कोई अच्छा काम नहीं है, और तुम्हारा श्रम भी व्यर्थ जाने वाला है। तो इन पक्षियों की ओर देखो और विचार करो। इसी प्रकार से हे राजा जयसिंह, तुम औरंगजेब के कहने में आकर के देसी राजाओं के ऊपर आक्रमण करना छोड़ दो, क्योंकि उनका राज्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारा श्रम भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए उन राजाओं को अपना मानो और मेरी बात पर विचार करो।